नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे चारों ओर है हर पल, लेकिन फिर भी एक पहेली जैसी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ध्वनि की, यानी साउंड की। तो सवाल ये है कि आखिर ये ध्वनि, ये आवाज है क्या? मतलब जब कोई चिड़िया चहचहाती है या कोई घंटी बजती है तो असल में होता क्या है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा इस कमाल के एक्सपेरिमेंट को देखिए। एक चीख और रोशनी का एक छोटा सा धब्बा नाचने लगता है ना कमाल? किसी जादू जैसा लगता है। और मैं बताता हूँ, इस चर्चा के आखिर तक हम ये भी समझ जाएंगे कि ये जादू आखिर हो कैसे रहा है। तो ठीक है, चलिए अपनी पड़ताल के पहले पड़ाव पर चलते हैं। हमारा पहला सुराग एक ऐसी चीज जो हर आवाज के दिल में होती है। और ये सुराग क्या है, ये जानने से पहले एक बात समझ लीजिए। हर एक आवाज, चाहे वो एक हल्की सी फुसफुसाहट हो या जोरदार दहाड़, उसकी शुरुआत एक ही चीज से होती है, और वो चीज है वाइब्रेशन, यानी कंपन। किसी भी चीज का तेजी से आगे पीछे हिलना, बस यही है हर आवाज का स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे यहां देखिए, एक वाइब्रेट करता हुआ ट्यूनिंग फोक एक लटकी हुई गेंद को छूता है और देखिए कैसे उसे दूर फेंक देता है। इससे ये साफ हो जाता है कि वाइब्रेशन सिर्फ एक हरकत नहीं है, ये एक असली ताकत है, एक फिजिकल फोर्स जो अपनी एनर्जी दूसरी चीजों को दे सकती है। अब उसी वाइब्रेट करते हुए फोर्क को पानी की सतह पर देखिए, ये लहरें बना रहा है ना, मतलब ये अपने आसपास की चीज में हलचल पैदा कर रहा है, और ये एक बहुत जरूरी क्लू है जो हमें कहानी में आगे ले जाएगा। तो लीजिए, पहली गुत्थी तो सुलझ गई। बात बिल्कुल साफ है, अगर कोई चीज वाइब्रेट नहीं करेगी तो आवाज पैदा हो ही नहीं सकती। ये एक बेसिक नियम है। अच्छा, तो हमें आवाज का सोर्स तो मिल गया, वाइब्रेशन, पर ये वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचता कैसे है? चलिए अब आवाज के सफर को ट्रैक करते हैं। तो अब अगला बड़ा सवाल ये है, क्या आवाज खाली जगह में, मतलब वैक्यूम में चल सकती है, या फिर उसे चलने के लिए किसी रास्ते की, किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है? इसका जवाब हमें मिलता है इस क्लासिक बेल जार एक्सपेरिमेंट से। देखिए, एक कांच के जार के अंदर एक घंटी बज रही है और उसकी आवाज हमें साफ साफ सुनाई दे रही है। लेकिन अब हम धीरे धीरे एक पंप से जार के अंदर की हवा को बाहर निकालना शुरू करते हैं, और फिर कुछ कमाल का होता है। हम देख सकते हैं कि घंटी तो अभी भी बज रही है, पर उसकी आवाज लगातार धीमी और धीमी होती चली जाती है। और जैसे ही सारी हवा बाहर निकल जाती है, पूरी तरह से खामोशी छा जाती है। तो नतीजा एकदम साफ है, आवाज को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए ही चाहिए, चाहे वो हवा हो, पानी हो या कोई ठोस चीज। वो वैक्यूम में, खाली जगह में सफर नहीं कर सकती। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि आवाज वाइब्रेशन से पैदा होती है और एक मीडियम के जरिए सफर करती है। पर यह सफर है कैसा? ये किस तरह की वेव है? चलिए अब इस वेव के फिंगरप्रिंट्स की जांच करते हैं। देखिए, मोटे तौर पर वेव्स दो तरह की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंग, जिसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे हिलते हैं और वेव आगे बढ़ती है, जैसे रोशनी की वेव। पर आवाज वो अलग है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी अनुदैर्ध्य तरंग है। इसमें पार्टिकल्स वेव की ही दिशा में आगे पीछे हिलते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये स्लिंकी खिलौना है। जब आप इसे आगे पीछे धक्का देते हैं तो आप देखते हैं कि एनर्जी कैसी एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं स्लिंकी के छल्ले पास पास आ जाते हैं, इन्हें कहते हैं कंप्रेशन या संपीडन, और कहीं कहीं वो फैल जाते हैं, जिन्हें कहते हैं रेयरफैक्शन या विरलन। और पता है क्या, आवाज बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो अपने आगे की हवा के पार्टिकल्स को धक्का देती है और फिर खींचती है, जिससे हाई प्रेशर वाले कंप्रेशन और लो प्रेशर वाले रेयरफैक्शन की एक सीरीज बन जाती है, और यही सीरीज स्लिंकी की तरह आगे बढ़ती है। अब जरा इस वेव के कैरेक्टर को समझते हैं। फ्रीक्वेंसी, यानी एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, ये तय करती है आवाज की पिच, मतलब आवाज कितनी पतली या मोटी होगी। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब तीखी पतली आवाज, और कम फ्रीक्वेंसी मतलब गहरी भारी आवाज। और फिर आता है एम्पलीट्यूड, यानी वेव की ऊंचाई। इससे तय होती है आवाज की लाउडनेस, मतलब आवाज कितनी तेज या धीमी है। बड़ा एम्पलीट्यूड मतलब जोर की आवाज, और छोटा एम्पलीट्यूड मतलब धीमी आवाज। तो ठीक है,
सारे सुराग अब हमारे पास हैं। अब वक्त आ गया है कि इन सभी टुकड़ों को जोड़कर आवाज की पूरी कहानी को समझा जाए। तो देखिए, ये है पूरी कहानी सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में। स्टेप 1, कोई चीज वाइब्रेट करती है। स्टेप 2, ये वाइब्रेशन अपने आसपास के मीडियम में दबाव की एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाती है। स्टेप 3, वो वेव हमारे कानों तक सफर करती है। और स्टेप 4, हमारा दिमाग उस वेव की फ्रीक्वेंसी को पिच की तरह और एम्पलीट्यूड को लाउडनेस की तरह समझता है। और अब वापस चलते हैं हमारे सबसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट पर। अब समझ में आया कि वो कैसे काम कर रहा था। चीख से निकली साउंड वेव्स ने टिन के डिब्बे पर लगे गुब्बारे में वाइब्रेशन पैदा की। उस वाइब्रेशन ने छोटे से शीशे को हिलाया और इसी वजह से दीवार पर रोशनी का वो धब्बा नाचने लगा। है ना आवाज की असली ताकत का एक जबरदस्त सबूत। अच्छा, जाते जाते एक और दिलचस्प बात। हमारा दिमाग किसी भी आवाज का एहसास लगभग 0.1 सेकंड तक बनाए रखता है। तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए अब एक सवाल सोचने के लिए, अगर एक साफ इको यानी गूंज सुनने के लिए आवाज को टकरा कर वापस आने में कम से कम 0.1 सेकंड लगने चाहिए, तो वो दीवार कम से कम कितनी दूर होनी चाहिए? ये एक ऐसी पहेली है जिसे उन सब बातों से हल किया जा सकता है जो आज हमने सीखी हैं। सोचिएगा जरूर।